हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और पार्ट 4 ऑफ आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है ये हर ट्रेडर को समझना चाहिए। तो टॉपिक हमारा है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर ट्रेडर के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का रोल। जैसे बहुत सारा रोल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो हम लोग समझेंगे फॉल्स ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें और वॉल्यूम कैसे इन पैटर्न्स को वैलिडेट करता है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूअस कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बिना कुछ बकवास करते हुए तो हम लोग ये करते हैं, पहला हमारा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। ये जोन वो लेवल है जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करता है। ये इमेज से आप समझिए, देखिए इसमें एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट का मतलब है प्राइस का एक ऐसा लेवल जहां बायर एक्टिव होता है और प्राइस गिरना बंद हो जाता है। और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां सेलर एक्टिव होता है और प्राइस ऊपर जाना से रुक जाता है, नीचे आने लगता है। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का। जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग पैटर्न, तो ये आपको एक सिग्नल दे सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा या ब्रेकआउट करेगा। चलिए पिक्चर से समझते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया है, आप इस पिक्चर को देखें और समझें कि ये क्या बोलना चाह रहा था। जैसे शूटिंग स्टार, जैसे देखिए नीचे से एक कैंडल मतलब ट्रेंड बनता चला आ रहा है, लेकिन जैसे ही देखिए शूटिंग स्टार बना, ये फॉल्स ब्रेकआउट था। हैंगिंग मैन बना ऊपर जा करके, फिर शूटिंग स्टार आई और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जैसे ही शूटिंग स्टार के बाद कंफर्मेशन आया, हमने ट्रेड लिया, नीचे ट्रेड प्रॉफिट किया, इन्वर्टेड हैमर के पास हम लोगों ने ट्रेड एग्जिट किया। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पर आप ये इमेज देखिए और समझिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा वीडियो को देखना, और अगर उसके बाद भी समझना है तो कमेंट वमेंट में डालना। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो आपके नॉलेज के लिए, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे हम लोग जो बढ़ते हैं, हमारा पार्ट 2 आता है, आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो जो भी फॉल्स ब्रेकआउट था उसके बारे में आप समझते हैं। ये अब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर ट्रेडर फेस करता है, फॉल्स ब्रेकआउट का, और ये फंस जाते हैं यहाँ पे। फॉल्स ब्रेकआउट के ओपोजिट ट्रेड लेते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब है जब प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करता। समझ नहीं आया, फिर से सुनिए। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब है जब प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करता। ठीक है, अगर नहीं समझ आया दोबारा देखिए। चलो अच्छे से समझते हैं इस इमेज के थ्रू। ठीक है, ये इमेज जो मैं डाला हूँ इसको देखना। फर्स्ट वाला इमेज देखो, नीचे से मार्केट ऊपर आ रहा था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से अपना लिया, मार्केट नीचे आया, पर दोबारा गया तो एक वीक देखो ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर बनाया, वो फॉल्स ब्रेकआउट था। वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट लेके फिर वापस नीचे आ गया। सेकंड वीडियो जो सपोर्ट का मैं दिखा रहा हूँ उसमें भी सेम चीज़ किया, एक बार टेस्ट किया, दोबारा जब टेस्ट करने गया वहाँ एक लंबा सा शैडो बनाया, फिर ऊपर चला गया। तो ये सारा चीज़ जो है ना फॉल्स ब्रेकआउट का आपको देखना होगा, है ना। और भी मैं इमेज के साथ आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको आप समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। चार्ट जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा क्या ब्रेकआउट। जब तक दूसरा कैंडल नहीं बनता कंफर्मेशन का तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट समझने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और थोड़ा डीप में इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समझने के लिए मैंने एक लाइन खींचा है आपको, एक रेजिस्टेंस का लाइन खींचा है, एक सपोर्ट का। देखिए मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस के पास गया है, 1 2 3, चौथी बार में क्या किया, सबको पता रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो क्या किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट देकर के वापस सपोर्ट में आ गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना आप देखिए, ये इसीलिए मैंने इमेज लगाया ताकि आप लोग को समझ आए। ये फॉल्स ब्रेकआउट जो समझना बहुत ज़रूरी है। समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट देखना या कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो मैं लाइव वगैरह भी आता हूँ उसमें पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ आएगा तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए 2 चीज़ें ऑब्जर्व करें। मतलब जो भी फॉल्स ब्रेकआउट है उसको कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए पहला हमें वॉल्यूम देखना होगा। अगर ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम लो है तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, दूसरा कन्फर्मेशन कैंडल, ब्रेकआउट के बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करें जो क्लियर डायरेक्शन दिखाएगा आपको।
ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट हो तो सेकंड कैंडल का वेट करना, अगर वो उसी डायरेक्शन में चले तो एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो अपना दिखाते हैं वो पार्ट 3 में आते हैं, वो है वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। वॉल्यूम ट्रेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करते हो, वॉल्यूम का रोल क्रिटिकल होता है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के ना मार्केट इधर जाता है ना उधर जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर सपोर्ट जोन के पास हैमर पैटर्न बनता है और वॉल्यूम स्पाइक होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनता है और वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब है सेलर डोमिनेट कर रहा है। समझ में आई? ठीक है। हैमर कैंडल आप लोगों को बता रहा है वहाँ से बायर, और शूटिंग स्टार बता रहा है सेलर का डोमिनेंट है, ठीक है। तो आप इमेज में देखो, समझ में आएगा। हैमर कैंडल देखिए, इस इमेज में देखिएगा कि हैमर बना है नीचे, हैमर कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। और इसी के साथ मैंने सेकंड इमेज भी डाला है ताकि आप लोग समझ पाओ शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ बनता है। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, एक शूटिंग स्टार बना, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद बियरिश ट्रेंड, मतलब ट्रेंड रिवर्सल आ गया, ठीक है। इसके बारे में एक चर्चा और करेंगे, ये सेम चीज़ को मैं आगे भी समझा दूंगा आपको। ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूअस भी मैं बताने वाला हूँ। इस चीज़ को समझो, नहीं समझ आए स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखना, ठीक है। पार्ट 4 आते हैं हम लोग ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूअस के बारे में। तो क्लियर से समझ लो, ट्रेंड रिवर्सल समझ गए, कंटिन्यूएशन भी समझ ही जाओगे, ठीक है। अब समझो कि ट्रेंड रिवर्सल होता क्या। अगर एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस जोन पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न या शूटिंग स्टार बनता है और वॉल्यूम हाई होता है तो ये सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स करेगा। समझ आया? नहीं समझ आया? मैं इमेज डालता हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद जब बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न या शूटिंग स्टार बनता है तो वॉल्यूम उस वक्त अगर हाई रहा, ठीक है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा चांस है कि ट्रेंड रिवर्स कर देगा, है ना। ये पिक्चर मैंने पहले भी अभी दिखाया था, अभी सेम चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि जब मार्केट पूरा जोन में था, ऊपर जा रहा था, एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना, सेकंड कैंडलस्टिक एक कंफर्मेशन कैंडल था, आप देखोगे बना। उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर मार्केट गिर गया। इस इमेज से आप देख सकते हैं, इस इमेज में, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और बातें। तो अब हम लोग जो है ट्रेंड कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूएशन के बारे में समझेंगे। अगर अप ट्रेंड के बीच बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम स्पाइक होता है, ब्रेकआउट भी होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ इस तरीके से जो इमेज में दिख रहा है, ओके। आप देखो कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूअस नहीं पर एक अप ट्रेंड रिवर्सल आ गया। रीजन बुलिश हरामी पैटर्न जो होता है वो आता है। हरामी को हरामी मत समझना दोस्त, इसका नाम ही ऐसा है और सच में हरामी है ये। डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक छोटा सा सस्टेन किया वहाँ पे और वापस हाइप ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझो, 2-4 बार पढ़ो, जो यहाँ बता नहीं पाए, क्लियर ना हो पाए, वो कमेंट में पूछो, तब समझ में आएगा, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूअस का मतलब समझ गए? नहीं समझे रिपीट देखो यहाँ, इसीलिए मैंने लिख के टाइप करके रखा है। अगर अप ट्रेंड के बीच बुलिश फ्लैग पैटर्न बना तो ये सारा चीज़ होता है, ओके। तो ये ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यही सारा चीज़ था, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और वॉल्यूम को रोल क्या होता है ट्रेडिंग डिसीजंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग को समझ नहीं आए, जो समझ नहीं आए मेरे को ज़रूर लिखिए, ताकि मैं दूसरे वर्ड से आपको समझा पाऊँ, दूसरे तरीके से समझा पाऊँ। मैंने सोचा है बहुत ही सिंपल रखूँ इस चीज़ को, मैंने कोशिश भी की है, ठीक है। बाकी आप लोग बताएं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका मन करता हो तो, फॉर मोर ट्रेडिंग कॉन्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग कॉन्टेंट ही मैं दूंगा। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और भाई मेरा एक लाइन है, रोज़ कमाना है, हर रोज़ कमाना है। ट्रेडिंग से हम लोग हर रोज़ कमा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।